हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट इंडस्ट्री। अब देखो बेटा, इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया इनटू 3 पार्ट्स में। आज की जो हमारी क्लास होगी वो डिटेल स्टडी होगी अबाउट इंडस्ट्री। अब देखो बेटा, इसमें क्या है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है बच्चों का, तो आज हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में हमने पढ़ा था कि क्या आता है इसके अंदर, बाई प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है, नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं वो सब आते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइमरी इंडस्ट्री को बेटा फर्दर, प्राइमरी इंडस्ट्री को देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। अब देखो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इसका नेम से ही पता चल रहा है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना। एक्सट्रैक्ट मीन्स ड्रॉ आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्टिव जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए देखो फार्मिंग हो गया और माइनिंग हो गया। यहाँ से क्या करते हैं हम, नेचर के द्वारा गुड्स को निकालते हैं, यहाँ रॉ मेटीरियल जो भी है हम। तो एक्सट्रैक्टिव में क्या आता है बेटा, ड्रॉ आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। हम यहाँ क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, फार्मिंग आ जाएगा, माइनिंग आ जाएगा। फिर सेकंड आता है बेटा जेनेटिक। अब देखो यहाँ भी हमें नाम से ही पता चल रहा है, जेनेटिक के अंदर क्या आ जाता है, ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जैसे पोल्ट्री फार्म्स हो गया। फार्म्स किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि और फर्दर हम ब्रीडिंग कर सके। ठीक है, एनिमल्स आ जाते हैं इसके अंदर, प्लांट्स, नर्सरी वगैरह जो भी होती है वो सब इसके अंदर आता है। अब जाते हैं बेटा हम सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरफ। सेकेंडरी इंडस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू 2 पार्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या आता है बेटा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आता है, जैसे बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। तो ये सारे के सारे किस में चले जाते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होता है, चीजों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, तो ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इसको डिवाइड किया गया है इनटू 4 पार्ट्स में, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब देखो बेटा, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम देखो क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स में, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं। ओके, अब देखो बेटा एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो ये देखो एनालिटिकल के अंदर क्या आता है बेटा, एनालिटिकल मतलब एक प्रोडक्ट, मान लो हमारे पास मस्टर्ड सीड्स हैं। ठीक है, मस्टर्ड सीड से क्या हम ऑयल बना रहे हैं। ओके, मस्टर्ड सीड से हम मस्टर्ड ऑयल बना रहे हैं, तो वहां से मस्टर्ड सीड्स यहाँ, और इन सीड से देखो ऑयल बनेगा, एक तो ऑयल बनेगा, उसका एक मतलब डस्ट भी निकलेगा। ठीक है, तो 2-3 पार्ट से एक रिफाइन मतलब हम एक चीज को यूज करके नंबर ऑफ थिंग्स बनाते हैं। अब देखो ऑयल रिफाइनिंग में सब ऐसे ही होता है, जैसे मस्टर्ड हो गया, या फिर तिल ऑयल हो गया, या फिर बहुत सारे सनफ्लावर ऑयल हो गया। तो इन सब में क्या होता है, इनके सीड्स यूज किए जाते हैं और उनसे फिर क्या होता है, ऑयल रिफाइनिंग किया जाता है। ओके, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री है, मतलब हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो उससे और भी प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर सेकंड आता है बेटा सिंथेटिकल। ठीक है, अब यहाँ तो एक प्रोडक्ट से हमने बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले, और सिंथेटिकल प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे हमें सीमेंट बनाना है, तो सीमेंट बनाने के लिए हम उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, स्पोज ऑयल, क्या हो गया, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, बजरी हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड करके हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया सीमेंट। इस सिंथेटिकल में क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, दैट इज सीमेंट। अब प्रोसेसिंग में क्या होता है बेटा,
प्रोसेसिंग में क्या होता है, थर्ड जो प्रोसेसिंग है उसमें क्या होता है, जैसे देखो हमें पेपर बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल में क्या लेंगे, वुड लेंगे, वुड को कन्वर्ट कर देंगे इनटू पेपर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या करी, प्रोसेसिंग करी, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया फाइनल प्रोडक्ट में, दैट इज पेपर। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, पेपर हो गया, रॉ मटेरियल क्या हो गया, वुड हो गया। ऐसे ही सुगर केन टू सुगर, अब यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या था हमारे पास, सुगर केन, सुगर केन को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने बेटा, प्रोसेस करके सुगर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज फिनिश प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोसेसिंग भी हो गया। अब आता है बेटा फिफ्थ वन इज असेंबलिंग। असेंबलिंग में क्या होता है बेटा, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को ऐड करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं टीवी की, ठीक है, टीवी में क्या होता है, देखो बहुत सारी चीजें हम ऐड करते हैं, जैसे वायर्स हो गए, वायर हो गए, एंड मिरर हो गया, लोअर स्टैंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, टीवी हो गया, फिर एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। तो ये सारे किसके पार्ट है बेटा, असेंबलिंग के। यहाँ पे क्या करते हैं हम, छोटे छोटे पार्ट्स को, जैसे कार हो गई, कार में भी क्या होता है, असेंबली वाला काम करते हैं, जैसे व्हील्स हो गए, ठीक है, सीट हो गई। तो इन सबको कंबाइन करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर। तो ये सब असेंबलिंग के अंदर आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।